कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई है। वह केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से यह पत्र जारी करके यह बात की जानकारी दी गई। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उनकी सदस्यता जो होती है वो रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय मिला था। राहुल गांधी के वकील के अनुसार यह कहा गया था कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो अभी तक हाई कोर्ट नहीं गए थे और ना ही कोई हाई कोर्ट में कोई अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था। इसके पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आ जाने तक विधानसभा तथा संसद की जो सदस्यता थी उसको न खत्म करने की प्रावधान थी। आइए अब जानते हैं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता थी वो कैसे चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले एक रैली हुआ था कर्नाटक के कोलार में। उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम जो होता है वो मोदी ही क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद सूरत पश्चिम से बीजेपी के एक विधायक है जिनका नाम है पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी हमारे पूरे समाज को गाली दिए हैं, हमारे पूरे समाज को चोर कहे हैं और उन्होंने मानहानि का केस कर दिया। इस केस के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में जब वो कोर्ट में पेश हुए तो अपने आप को निर्दोष बताए थे। उनके वकील के मुताबिक राहुल गांधी का कहना था कि उनका मंशा गलत बोलने का नहीं था, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया और साथ ही उनको जमानत दे दी गई और 30 दिन के लिए जो सजा थे उसको निलंबित कर दिया गया ताकि वो हाई कोर्ट में जाए और अपना अपील कर सके। 2013 में राहुल गांधी ने ही जो अध्यादेश आया था उसको फाड़ दिया था। अगर वो पास हो जाता तो राहुल गांधी को इतनी मुश्किल नहीं होती। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कोई भी संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, अगर उस पर 2 साल या 2 साल से अधिक सजा सुनाई जा रही है तो जो उसकी सदस्यता है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी जिससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पहुंचकर ये कहे थे कि जो ये अध्यादेश आया है वो बकवास है, इसको फाड़ देना चाहिए, और उसका अध्यादेश का कॉपी था उसको फाड़ दिए और बाद में जो अध्यादेश था उसको पारित नहीं किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद किसने क्या कहा वो बताते हैं आपको। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर हैं। उन्हें संसद में सच्चाई से दूर जाने की आदत है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी खुद को संसद, कानून और देश के ऊपर मानते हैं। उन्हें लगता है कि गांधी परिवार कुछ भी कर सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं और न डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम इस लड़ाई को कानून और राजनीतिक दोनों तरफ से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुपचाप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, भाजपा ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। राहुल गांधी का बयान किसी समाज के संबंध में नहीं है। जो लोग पैसे लेके भागे जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, वे क्या पिछड़े समाज से थे? राहुल गांधी पर मानहानि के 4 केस और चल रहे हैं जिन पर फैसला अभी बाकी है। पहला केस बताता हूं आपको। 2014 में राहुल गांधी ने यह कहा कि जो महात्मा गांधी की हत्या हुआ था उसके लिए संघ जिम्मेवार है। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। यह केस महाराष्ट्र के भिंडवी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी धारा 499 और 500 के तहत उन पर मानहानि का केस दर्ज है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ पर पेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। इस बात से जो संघ की छवि है उसको नुकसान हुआ है और यह भी केस है जो पेंडिंग चल रही है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के जो राजधानी है रांची, वहां पर भी एक केस चल रहा है।
ये केस रांची की सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ का मानहानि का केस वहां पे भी चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चोर है और इस मामले में वहां पे केस दर्ज कराई गई थी। 2018 में ही मानहानि का केस एक और दर्ज हुआ राहुल गांधी के खिलाफ। यह मामला मझगांव के सीओडी कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे भी राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। यहाँ पर भी जिन्होंने केस दर्ज करा है वो एक संघ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो गौरी लंकेश की हत्या हुआ था उसको बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि राहुल गांधी से पहले ऐसे कौन कौन से नेता थे जिनकी सदस्यता थी जो उसको रद्द कर दी गई थी। सबसे पहले नाम आता है लालू यादव का। चारा घोटाले के बाद इनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दी गई थी। चारा घोटाला मामले में 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराया और उनको 5 साल की सजा सुनाई। जब 5 साल की सजा हुई तो उनका जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी सजा सुनाई कि लालू यादव की जब सजा पूरी हो जाएगी उसके 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा नाम आता है रशीद मसूद। एमबीबीएस सीट घोटाले में इनको 4 साल की सजा सुनाई गई और जो इनकी संसद सदस्यता थी उनको रद्द कर दी गई। रशीद मसूद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी के राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्हें एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उनको 2013 में 4 साल की सजा सुनाई और बाद में जो उनकी सांसद सदस्यता थी उसको रद्द कर दी गई। अगला नाम आता है अशोक चंदेल। उनको उम्र कैद की सजा हुई और बाद में जो उनकी विधायकी थी वो चली गई। हमीरपुर से भाजपा के विधायक रहे अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत 2019 में चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 को हाई कोर्ट ने उन्हें हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दी और बाद में जो उनकी विधायकी थी वो चली गई। अगला नाम आता है कुलदीप सेंगर। उम्र कैद की सजा हुई और उनकी विधायकी सदस्यता थी वो चली गई। उन्नाव में नाबालिग के सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता थी जो वो रद्द कर दी गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से सजा के ऐलान के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब्दुल्ला आजम, उनको 2 साल की सजा हुई और बाद में उनकी सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को 2 दिन बाद ही रिक्त घोषित कर दिया था। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जबकि सांसद की जो सदस्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके 4 बड़े उदाहरण है वो आपको बता दे रहा हूं आपको। 1951 में एचजी मुदगल थे, उनकी सदस्यता थी जो रद्द कर दी गई थी। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की भी सदस्यता थी उसको रद्द कर दी गई थी। 1978 में इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दी गई थी। 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें 11 सांसद थे, उनकी सदस्यता एक ही बार रद्द कर दी गई। उसमें यह बताया गया कि वो कैसे पैसा ले रहे थे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार।